और परिधि ने उन्हें फिर से पापा कहना शुरू कर दिया था। उसने फोन उठाया और कहा, हाँ पापा, सब ठीक? परिधि प्लीज मुझे आके बचा लो। परिधि को सत्येन राजपूत का कॉल आया था। पिछली बार जब वो उनसे मिली थी तब वाइन के साथ उन दोनों ने अपने बहुत से गिले शिकवे दूर कर लिए थे और परिधि ने उन्हें फिर से पापा कहना शुरू कर दिया था। उसने फोन उठाया और कहा, हाँ पापा, सब ठीक? परिधि प्लीज मुझे आके बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। आह! सत्येन ने डरते हुए कहा और फिर जोर से चीखा। सत्येन की चीख के बाद कुछ सेकंड्स के लिए फोन पर सन्नाटा छा गया और अचानक से एक औरत की आवाज आई और उसने कहा, तुम्हारे पास आधे दिन का वक्त है, हो सके तो अपने पापा को बचा लो। हेलो, कौन हो तुम? हेलो। परिधि के आगे कुछ बोलने से पहले ही उस औरत ने फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रताप को देखकर केशव बहुत खुश था और शिवानी और सबा भी प्रताप से पहली बार मिलकर काफी इंप्रेस थे। हेलो होने वाले जीजा जी, शिवानी ने कहा। उसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं थी। प्रताप जितना हैंडसम आदमी उसने अभी तक नहीं देखा था। सबा भी प्रताप की खूबसूरती निहारने से पीछे नहीं हटी। ये पहली बार था जब वो दोनों प्रताप को ऐसे अपने सामने देख रहे थे, वरना इससे पहले उन लोगों ने प्रताप को दूरबीन के लेंस से ही देखा था। हम पर तरस खाने के लिए थैंक यू, सबा ने कहा। आपके जैसी डिफेंस एबिलिटी बनाने के लिए मुझे कम से कम 180 बार मरना पड़ेगा। लेकिन ताज्जुब की बात है ना कि लोग आपसे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं, इतनी कि वो आपको मारने के लिए 100 करोड़ तक देने को तैयार हैं। वैसे मैं तो कहती हूँ जीजू कि आप मुझे उतने पैसे दे दो, फिर मैं आपको मारने वाले को मार दूंगी। क्या कहते हो? शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे खानदान की सारी दौलत तो तुम्हारी बहन के हाथों में है, तो उसी से पूछ लो। अगर वो देना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ओ, फिर तो मिल चुके पैसे, शिवानी ने कहा और फिर जोर से हंसने लगी। अब परिधि उसका परिवार थी और वो उससे तो पैसे नहीं मांग सकती थी। वहीं फोन पर बात कर रही परिधि के चेहरे के रंग उड़ चुके थे। उसके पापा की जान खतरे में थी। वो ऐसे उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती थी, चाहे उनके बीच में जो कुछ भी हुआ था, लेकिन थे तो वो उसके सगे पिता ही। फोन पर जिस औरत की आवाज थी वो कंप्यूटर जनरेटेड ही लग रही थी। भारती और तारुषी दोनों ही अपने गुनाहों की सजा काट रही थी। तो ये कौन हो सकता था? उस वक्त परिधि के दिमाग में कोमल ही आ रही थी जो कुछ ऐसा कर सकती थी। प्रताप ने परिधि का परेशान चेहरा देखा और तुरंत उसके पास गया। परिधि, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? प्रताप ने एक सीरियस आवाज में पूछा। प्रताप, मेरे पापा की जान खतरे में है, कोई उन्हें मारना चाहता है, परिधि ने सीरियस आवाज में कहा और फिर उसने प्रताप की आंखों में देखा और बोलना जारी रखा। देखो प्रताप, तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो और गांठ मान लो, अगर मेरे पापा की ऐसी हालत के पीछे कोमल का हाथ हुआ तो चाहे तुम्हारा उसके साथ कितना भी खास रिश्ता क्यों ना हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्रताप बस परिधि से शिमला मिलने के लिए ही आया था और उसके आते ही उसके पीछे से तुरंत सत्येन राजपूत की जान खतरे में चली गई और इसकी वजह से परिधि के पास वापस मुंबई जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और अगर वो मुंबई वापस जाने वाली थी तो जाहिर सी बात थी कि प्रताप भी उसके साथ ही जाता। बहुत सोच विचार करने के बाद परिधि शायद जानती थी कि ये किसने किया था और परिधि का एक उसूल था, वो तब तक किसी को नहीं छेड़ती थी जब तक कोई उसे नहीं छेड़ता था, लेकिन अगर किसी ने उसे एक बार छेड़ने की कोशिश की तो फिर वो उसे छोड़ती नहीं थी। परिधि, मुझे पहले मेनन से बात करके इसके बारे में पता करने दो, प्रताप ने कहा। वो इस मैटर की सीरियसनेस को समझता था। प्रताप मेनन को कॉल करने के लिए बाहर गया और परिधि तब तक अपना और केशव का सामान पैक करने लगी। इसी बीच शिवानी को भी एक कॉल आया और उसे किसी जरूरी काम से हेडक्वार्टर्स जाना पड़ा। परिधि, सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, मेरे अंकल की तबीयत खराब है और मुझे और सबा को उन्हें देखने के लिए हेडक्वार्टर्स जाना पड़ेगा, शिवानी ने कहा। ओके, लेकिन हाँ, अगर कुछ हो तो मुझे कॉल करना, परिधि ने कहा। परिधि भी हेडक्वार्टर्स जाना चाहती थी पर इस वक्त उसका मुंबई जाना सबसे ज्यादा जरूरी था। इतनी देर में प्रताप भी मेनन के साथ कॉल खत्म करके अंदर आ चुका था। परिधि, मैंने अभी मेनन से बात की है, उसने बताया कि कोमल दिन भर रॉय मैंशन से बाहर गई ही नहीं है। मैंने मिस्टर राजपूत के घर भी किसी को चेक करने के लिए भेजा है, कुछ देर में उसका रिप्लाई भी आ जाएगा, प्रताप ने कहा। ठीक है, परिधि ने कहा। उसने केशव की तरफ देखा और उसे अपनी ओर धीरे से खींचते हुए कहा, केशव, लेट्स गो। मुंबई पहुंचने का सबसे फास्ट रूट था बाय एयर और लकीली प्रताप हेलीकॉप्टर से ही आया हुआ था। कुछ ही देर में वो तीनों हेलीकॉप्टर में बैठकर मुंबई के लिए निकल पड़े। इसी बीच प्रताप ने अपने जिस आदमी को सत्येन राजपूत के घर भेजा हुआ था उसने भी प्रताप को फोन करके बताया कि जब वो सत्येन के घर पहुंचा तो वो घर पे नहीं था और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चला है कि सत्येन राजपूत 1 घंटे पहले किसी यंग लड़की के साथ घर से निकला था। इसका मतलब ये था कि 1 घंटे के अंदर ही किसी ने सत्येन राजपूत को किडनैप कर लिया था। लेकिन जिस औरत ने परिधि को कॉल किया था उसने सिर्फ एक ही बार कॉल किया था और उसके बाद वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। प्रताप ने सत्येन का फोन ट्रैक करने की भी कोशिश की लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया था। तो अब उसके पास एक ही रास्ता था, दूसरी पार्टी के फोन का इंतजार करना। प्रताप ने परिधि की तरफ देखा। वो जानता था कि उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए उसने परिधि को छेड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। फिर प्रताप ने केशव की तरफ देखकर उसे आंख मारी और उसे इशारे से परिधि का मूड ठीक करने के लिए कहा। प्रेगनेंसी की हालत में ऐसे स्ट्रेस रहना परिधि के लिए अच्छा नहीं था। केशव परिधि के पास गया और उसने अपनी प्यारी सी आवाज में परिधि से कहा, मम्मी प्लीज ऐसे गुस्सा मत करो, अगर आप ऐसे गुस्सा करोगे तो मेरा भाई या मेरी बहन सुंदर पैदा नहीं होंगे। परिधि ने प्रताप की तरफ देखा और वो समझ गई कि उसी ने केशव से ऐसा करने के लिए कहा होगा। फिर उसने भी सोचा कि किसी और का गुस्सा प्रताप पर निकालने का कोई फायदा नहीं था। मैं गुस्सा नहीं हूँ केशव, परिधि ने प्यार से केशव से कहा।
इस वक्त परिधि के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि आखिर उसके पापा को किसने किडनैप किया था। उसे सिर्फ कोमल पर शक था और वो गुस्से से ज्यादा बेचैन हो रही थी। और अगर कोमल ने सत्यन राजपूत को किडनैप किया था तब तो सच में उनकी जान बहुत ज्यादा खतरे में थी। और परिधि दिशा गैंग की ब्लू फॉक्स के पागलपन को भी जानती थी। आखिर ब्लू फॉक्स उसकी जान के पीछे जो पड़ी थी, बिल्कुल एक साइकोपैथ की तरह, और हाल ही में उसने शिवानी को उसे मारने के लिए पैसे भी दिए थे। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर रॉय मैंशन के हेलीपैड पर लैंड हो गया। जब वो तीनों घर में एंटर कर रहे थे तभी परिधि ने दूर से कोमल के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख लिया। प्रताप, परिधि, तुम लोग वापस आ गए? कोमल ने उनके घर पर घुसते ही पूछा। उसके चेहरे पर कोई स्माइल या खुशी नहीं थी। परिधि, तुम तो ट्रिप पे गई थी ना, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? अच्छा, प्रताप तुम्हें लेने गया था, कोमल ने कहा। परिधि ने कोमल की तरफ एक गुस्से भरी लुक से घूरा। हाँ, वो मुझे बहुत मिस कर रहा था ना, तो मुझे आधी रात में लेने को पहुंच गया। प्रताप थोड़ा चिपकू तो है ही। कोमल, फ्यूचर में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो ना तो ध्यान रखना कि वो प्रताप जैसा चिपकू तो बिल्कुल ना हो, परिधि ने कहा। प्रताप जो परिधि के पीछे ही आ रहा था उसने दोनों की बातें सुन ली थी और फिर उसने कहा, अरे ऐसे कैसे तुम्हें अकेला छोड़ देता? उस पर से तुम केशव को भी अपने साथ लेकर गई थी। परिधि ने प्रताप की तरफ देखा और कहा, मुझे गाड़ी की चाबी दो, मुझे अपने पापा को देखने जाना है। उसने जानबूझकर कोमल के सामने ऐसा कहा था। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, प्रताप ने कहा। वो परिधि को ऐसी प्रेगनेंसी की हालत में ऐसे अकेले सत्यन राजपूत की रेस्क्यू के लिए कैसे जाने दे सकता था? परिधि ने भी चुपचाप उसकी बात मान ली। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं बाथरूम जाकर आती हूँ, तब तक तुम गाड़ी निकालो, परिधि ने कहा। प्रताप गाड़ी निकालने के लिए बाहर चला गया और उससे पहले उसने रवि को केशव को ठाकुर निवास छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। कम से कम वो घर तो अभी के लिए सबसे ज्यादा सेफ था। परिधि बाथरूम गई और बस अपने हाथ धोकर हॉल में आई ही थी कि तभी उसे सत्यन राजपूत का कॉल आ गया। पापा, आप ठीक तो है ना? परिधि ने घबराते हुए पूछा। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं क्या हुआ था, उन लोगों ने मेरे हाथ पैर बांध दिए थे और फिर कुछ घंटों बाद मुझे छोड़ दिया, सत्य ने कहा। अच्छा, आप अभी कहाँ हैं? परिधि ने घबराते हुए पूछा। उन लोगों ने मुझे यहाँ डोंबिवली के आसपास छोड़ा है, जो कि मैं यहाँ लगे दुकानों के बोर्ड पर पढ़ पा रहा हूँ। उन लोगों ने मेरा फोन भी वापस कर दिया है, लेकिन यहाँ से इस वक्त टैक्सी या ऑटो मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। प्लीज मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, सत्य ने घबराते हुए कहा। ठीक है, आप जहाँ हैं वहीं रहिए, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं, परिधि ने कहा और उसने तुरंत फोन काट दिया। और जैसे कि उसने गेस किया था वैसा ही था। दूसरी पार्टी ने परिधि को वापस बुलाने के लिए सत्यन को सिर्फ यूज किया था, खासकर प्रताप को वापस बुलाने के लिए। परिधि ने जानबूझकर कोमल के सामने ही अपने पापा से बात की थी। मुझे पक्का यकीन है कि उन लोगों ने पापा को बस ऐसे ही किडनैप किया था। वो लोग उन्हें सच में मारना नहीं चाहते थे, उनका एजेंडा बहुत क्लियर था, किसी भी तरह से प्रताप को वापस मुंबई लाना, परिधि ने मन ही मन सोचा। जब परिधि घर के बाहर निकल रही थी तब कोमल हॉल में रखे वास के फूल बदल रही थी। उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। परिधि बस कोमल को घूरे ही जा रही थी। तब तक प्रताप गाड़ी ड्राइव करके घर के बाहर लगा चुका था। परिधि बाहर गई और उसने प्रताप से गाड़ी की चाबी मांगी और उससे कहा, मेरे पापा भी ठीक हैं, तो तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं खुद उन्हें लेने जाती हूँ। प्रताप परिधि की बातें समझ गया था, इसीलिए उसने उसे रोका भी नहीं। जब तक परिधि की गाड़ी गेट से बाहर निकली नहीं, प्रताप वहीं खड़ा था। एक बार जब उसकी गाड़ी चली गई तब वो घर के अंदर घुसा। अंदर कोमल अभी भी फूलों को ही सजा रही थी। कोमल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्रताप ने कहा। हाँ बोलो ना, क्या बात है? कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा।